हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास फोर्थ नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर फोर्थ। हमारे चैप्टर नंबर फोर्थ का नाम है बच्चों परिश्रम का फल। क्या नाम है बच्चों? परिश्रम का फल। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, देखेंगे इसको, ध्यान से सुनेंगे। राजपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। कहाँ रहता था बच्चों? राजपुर में। वह बहुत परिश्रमी था, बहुत ही मेहनती था। उसके परिश्रम से उसके खेतों में भरपूर फसल पैदा होती थी। इस तरह किसान अपने परिवार का गुजारा सुखपूर्वक कर लेता था। किसान के 5 बेटे थे। जो वो किसान था उसके कितने बेटे थे बच्चों? 5 बेटे थे। 5 ही बेटे बहुत आलसी थे। क्या थे बच्चों? बहुत ही आलसी थे। वह खेती के कामों में उसका हाथ नहीं बटाते थे। किसान उनके आलसीपन से दुखी था कि वो इतने आलसी हैं। एक दिन किसान ने अपने बेटों का आलस्य दूर करने के लिए एक उपाय सोचा। वह बीमारी का बहाना करके चारपाई पर लेट गया। उसने बीमारी का बहाना किया और चारपाई पर लेट गया। उनके चारों बेटे उनकी चारपाई के आसपास ही बैठे रहते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटों से कहा, क्या कहा बच्चों? कि मैंने तुम्हें 5 के लिए खेतों के चारों कोनों पर खजाना दबा रखा है। जो हमारा खेत है उसके जो 4 कोने हैं उन्हीं चारों कोनों में खजाना दबा रखा है। यदि तुम पांचों चारों मिलकर खेत को खोदो तो तुम्हें खजाना मिल जाएगा। जो खजाना दबाया हुआ है वो मिल जाएगा, फिर तुम सुख से रहना। लालच में आकर पांचों बेटे खेत खोदने लगे, लेकिन सारा खेत खोदने के बाद भी उन्हें खजाना नहीं मिला। जब उन्होंने सारा खेत खोद डाला तब भी उन्हें खजाना नहीं मिला। वे पांचों निराश हो गए। जो 5 थे उनके बेटे किसान के, वो निराश हो गए। किसान ने अपने बेटों को निराश होते देखा तो बोला, कोई बात नहीं, अब तुम खेत में जाकर बीज बिखेर दो। जो खेत की उन्होंने खुदाई की थी उसमें जाकर बीज बिखेर दो, खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। किसान के बेटों ने वैसा ही किया जैसा किसान ने कहा। इसी तरह उसने खेतों में पानी भी लगवा दिया अपने बेटों से। इस तरह किसान ने धीरे धीरे अपने बेटों से खेती का सारा काम करा लिया। शीघ्र ही खेतों में फसल लहलहा उठी। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी फसल हुई थी। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर किसान ने अपने बेटों से कहा, क्या कहा बच्चों? यही वह खजाना है जो खेतों के नीचे दबा पड़ा था। जो हमारी फसल उगी है यही वो खजाना था जो खेतों के नीचे दबा पड़ा था। अब यह ऊपर आ गया है, जाओ इसे बाजार में बेचकर रुपये ले आओ। किसान की बातों से उसके बेटों की आंखें खुल गईं। उन्होंने आलस्य को त्याग दिया। क्या त्याग दिया बच्चों? आलस्य को त्याग दिया। अब किसान के 5 बेटे अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाने लगे। अब वे मेहनती बन गए थे। क्या बन गए थे? मेहनती बन गए थे। इस प्रकार किसान अपने बेटों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि सच्चा परिश्रम मरुस्थल में भी बहार ला सकता है। मरुस्थल यानी कि जो सूखे का क्षेत्र होता है उसमें भी बहार ला सकता है यदि हम मेहनत करते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप कि सभी को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऐसे ही नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।